हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। कई दिनों से लोग कमेंट कर रहे थे कि वैकेशन चालू होने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे हम लोग अपने वैकेशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सके। तो चलिए ख़याली पुलाव बनाते हैं और देखते हैं कितने लोग का फ़ायदा होता है इससे। इससे फ़ायदा बहुत कम लोग का होता है, सुनने में सबको मज़ा आएगा, लाइक करने में भी मज़ा आएगा, बट जब फ़ायदा नहीं होगा ना तो यही सोचेंगे कि क्या क्या सोचा था और क्या हुआ। कोई स्ट्रेटजी वगैरह जैसी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ आपको, बस मैं इतनी चीज़ें बताऊँगा कि वैकेशन में कौन सी चीज़ करना बेटर रहेगा। मतलब जैसे आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं, जैसे आप नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो, अपनी सारी बुक्स कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आप आने वाला सिलेबस अभी कंप्लीट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन आप ग्रामर और राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो कई सारे ऑप्शन है आपके पास। मैंने क्या किया था, हम लोगों को दिवाली की छुट्टी नहीं मिली थी इतनी, ठीक है, 3-4 दिन, और उसमें भी हम लोगों को मैथ्स का होमवर्क मिला था, तो वही किया था हम लोगों ने। ओके, देखते हैं हाउ टू यूटिलाइज योर दिवाली वैकेशन। जाने दो, हैप्पी दिवाली लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मेरी ड्राइंग ख़राब है, वरना बाजू में मैं दिया भी बनाता। हैप्पी दिवाली। तो देखो, वैकेशन को एंजॉय कैसे करना है आपको, एंजॉय करने में क्या बता रहे हो, ये तो हम खुद करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, आप अभी 10th में हो और 10th में रियलिटी में आपको इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, तो मैं अगर रियलिटी बताता हूँ तो सब लोग बोलते हैं यार झूठ बोल रहा है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है। नहीं, रियलिटी यही है कि मैं घर पे पढ़ाई नहीं करता था, जो करता था मैं क्लासेस में करता था, और क्लासेस में 4-5 घंटा क्लासेस चलता था हम लोगों का, जिसमें से कभी लेक्चर्स होते थे, मतलब मोस्टली टाइम तो लेक्चर्स होते थे, बट जब लेक्चर्स नहीं होते तो 5 घंटा सेल्फ स्टडी होती थी। और दूसरी बात, मैंने घर पे भी पढ़ाई की है, बट ऐसा नहीं कि 6-6 घंटा बुक लेकर बैठे रहो, मैक्सिमम 2 घंटा। हाँ, वो एग्ज़ाम के टाइम पे भले मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई की थी एग्ज़ाम के टाइम पे, बट उससे पहले मैंने कभी इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर इतना अच्छा रिजल्ट कैसे। होमवर्क डेली किया था मैंने, जितना होमवर्क मिलता था पूरा का पूरा कंप्लीट करता था। तो होमवर्क तो घर पे ही करते ना, स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती थी पहले, अब ऑनलाइन चल रहा है तो मैं क्या करूँ। तो स्कूल में मैं होमवर्क किया करता था, जितना क्लासेस का होमवर्क मिलता था, स्कूल में बहुत खाली पीरियड्स मिलते थे। और वैसे भी मतलब होमवर्क चाहे कितना भी ज़्यादा हो, बट मैथ्स का ही होमवर्क मैक्सिमम टाइम्स हम लोगों को रहता था, तो मेरे को उसमें टाइम नहीं लगता था, खटाखट सॉल्व कर लेते थे। तो मैथ्स की कभी प्रैक्टिस की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज होमवर्क की वजह से पूरा का पूरा बुक ऐसे ही याद हो गया था। हाँ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कभी कभी ऐसा हुआ कि 1-2 आंसर्स भूलने लगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी में 10th में तो नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने 10th में लिख के याद किया था आंसर्स को, 9th में हुआ था। साइंस की बात करें तो साइंस में भी कंसेप्ट्स को डेली मेरा रिवीजन हो ही जाता था, क्योंकि दोस्त वगैरह पूछते रहते थे कि ये क्या है, इसमें कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उन लोगों को बताने के चक्कर में मेरा भी धीरे धीरे परफेक्ट हो जाता था, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, अगर आपकी बुक्स पूरी की पूरी इनकम्प्लीट है तो बुक कंप्लीट कर डालो, प्रायोरिटी इसी को दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बुक कंप्लीशन, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, ये सारा बहुत बड़ा प्रेशर होता है। अब लास्ट ईयर सब कुछ ऑनलाइन हुआ तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाया, बट एज अ स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि बुक कंप्लीशन को स्कूल टाइम में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर रहता है कि यार बुक कंप्लीट करना है, मार्क्स नहीं देंगे, टीचर्स अलग से धमकाएंगे, साल भर सताए रहोगे तो तुमको और ज़्यादा धमकाएंगे, मिलो ओरल में आने दो तुम्हारा नाम, ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं बता पाओगे फिर बोल दोगे यार आसान क्वेश्चन भी नहीं बता पाऊंगा, उसमें क्या है। पहली बात, बुक कंप्लीट कर डालो। जितने भी आपको असाइनमेंट्स मिले होंगे दिवाली के होमवर्क में, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा ना स्कूल वालों ने, मत करो उसको। स्कूल में दिवाली का होमवर्क हम लोग को भी मिलता था, मतलब मैंने तो किया था, बट होमवर्क चेक नहीं हुआ था, ये भी बात है। मतलब क्या होमवर्क मिला था कि 3-3 पेज सब लोग कॉपी राइटिंग लिख के लाएंगे, इंग्लिश, हिंदी, मराठी की कॉपी राइटिंग ऐसे ही दे दिया था। मतलब कुछ टीचर्स ऐसे थे जो कि कॉपी राइटिंग पे बिलीव करते थे हमारे स्कूल में, तो एक टीचर बिलीव करते थे, तो उनकी वजह से सबने दे दिया था इंग्लिश, हिंदी, मराठी का। फिर मैथ्स में होमवर्क मिला था कि मैथ्स 2 का पूरा 4 चैप्टर सॉल्व करके आएंगे, मैथ्स 1 का पूरा 4 चैप्टर सॉल्व करके आएंगे। तो दिवाली के दिन ही मैंने मैथ्स का पूरा सॉल्व कर दिया था। और फिर साइंस 1, साइंस 2 में होमवर्क मिला था कि एक्सरसाइज के पर्टिकुलर मतलब कुछ क्वेश्चन टिक करके दिए थे और बोले थे उन्हें लिख के लाना है। तो लास्टली मेरा और एक और स्टूडेंट का, 2 ही लोग का पूरे स्कूल में होमवर्क कंप्लीट था दिवाली का, और किसी का कंप्लीट नहीं था। फिर लास्ट में पता चला होमवर्क चेक ही नहीं हुआ किसी का, ठीक है। तो जो किए थे उनका भी पोपट हो गया, और जो नहीं किए थे उनका तो मजा मस्ती हो गया। ऐसा नहीं है, होमवर्क दिया गया था, हमारे लिए दिया गया था। अब हमने प्रैक्टिस की, हमने आंसर्स लिखा, हमें याद हुआ, हमारी राइटिंग सुधरी, हमने कॉपी राइटिंग की, तो हमारा फायदा हुआ, ठीक है। तो बुक्स कंप्लीट कर डालो आप लोग, और आपको जो भी होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट कर डालो। बट अगर आपके स्कूल में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, मतलब होमवर्क नहीं किया तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मत करो होमवर्क, ये चलता है, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं होता है, मार्क्स इधर होता है।
तो पहले इधर कर डालो। अगर आपकी बुक्स दिवाली तक जितना सिलेबस पढ़ा के हुआ है, जितना करने के लिए टीचर्स ने बोला है अभी तक, वहां तक अगर आपकी बुक्स कंप्लीट है तो 1-2 दिन में, मतलब थोड़ा बहुत तो इनकम्प्लीट हो गई, तो 1-2 दिन में उसको कंप्लीट कर लो। और बाकी टाइम में आप लोग क्या करो, बाकी टाइम में प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूँ। पहले बुक कंप्लीशन, होमवर्क ऑप्शनल है, जिसके स्कूल में कंपलसरी उन लोग करेंगे, जिसके स्कूल में ऐसा है कि स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हल्का है, जाने दो, उन लोग नहीं करेंगे। तीसरी बात आप लोगों का रिवीजन, ठीक है, जिनका मतलब बुक कंप्लीट है और बस 1-2 दिन में ही, थोड़ा बहुत अगर इनकम्प्लीट 1-2 दिन में हो जाएगा तो 1-2 दिन में कर लो, 1-2 एक्स्ट्रा चैप्टर ही कर लो, ताकि आने वाले टाइम में थोड़ा सा फ्री रह सको। जैसे मैंने क्या किया था, स्कूल खुलते ही हिस्ट्री का मैंने पूरा चैप्टर लिख डाला था पूरा नहीं, मतलब 6-7 चैप्टर लिख डाला था, तो मेरे को टेंशन ही नहीं थी हिस्ट्री की। मराठी का भी मैंने सेमेस्टर में मैंने बुक कंप्लीट की थी और फिर बुक चोरी हो गई। मैंने बुक खरीदी, 3 दिन बैठा, 3 दिन में पूरा लिख डाला, छुट्टी, ठीक है। सो ऐसे काम कर सकते हो आप लोग। फिर तीसरा आपका रिवीजन इंपॉर्टेंट है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। नहीं, गलत हो जाएगा, कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता है। रिवीजन उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस नहीं करते या फिर बहुत पहले उन्होंने पढ़ा था। मतलब जैसे अभी साइंस 1 का चैप्टर कोई है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सपोज आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, बहुत टाइम मतलब 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, इतने पहले आपने पढ़ा था, तो 4 महीने पहले आपने पढ़ा है तो उसका रिवीजन जरूरी है। अब बाकी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंसियर होंगे जो डेली रिवाइज करते होंगे, तो लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। हाँ, दिवाली में सिलेबस कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए, दिवाली में आपका सिलेबस 75% अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। मतलब 50% से 75% तो कंप्लीट रहना ही चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड में टारगेट कर रहे हैं 90+। अगर आप 90+ टारगेट कर रहे हो तो 50% से 75% आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें चैप्टर वाइज बता दो। अब चैप्टर वाइज क्या बताना है, जितने चैप्टर हैं उनको नीचे लिखो, जितने चैप्टर हुए उनको ऊपर लिखो, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का कैसा था दिवाली तक में सिलेबस, मैथ्स 1 पूरा हो गया था, मैथ्स 2 भी 1 चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ के पूरा हो गया था। साइंस 1 की बात करें तो 6 चैप्टर हो गया था, साइंस 2 की बात करें तो 6 चैप्टर नहीं 5 चैप्टर हो गया था, ठीक है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी हम लोगों का 6-7 चैप्टर हो गया था। पॉलिटिकल भी इसमें ले लो, पॉलिटिकल में हिस्ट्री ज्योग्राफी में 6 और पॉलिटिकल में 3 चैप्टर्स हो गए थे, ठीक है। और दिवाली में ही हम लोगों का पॉलिटिकल पूरा खत्म हो गया था, मतलब दिवाली वैकेशन में भी लगे 1-2 लेक्चर्स और फिर पॉलिटिकल पूरा खत्म हो गया, मतलब कुछ 17 चैप्टर्स हमारे हो गए थे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। इंग्लिश नियरली खत्म हो गया था। हिंदी की बात करें तो ये भी नियरली, मतलब 3 यूनिट हो गया था। मराठी की बात करें तो ये 2 ही यूनिट हुआ था, ठीक है। सो ऐसा सिलेबस हम लोगों का था। तो यहाँ पे जितना लिखा हुआ इसमें से आपका सब कुछ कंप्लीट था, यस। जितना क्लासेस में पढ़ा के होता था, टारगेट रहता था कि उतना तो करना ही है, ठीक है। जैसे अभी मतलब मैथ्स 1 पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसको प्रैक्टिस करके हम खुद का भी कंप्लीट करें। टीचर ने अपना काम कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है। साइंस 1 का 6 चैप्टर हो गया, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसके आंसर्स को याद करके हम अपने लिए भी परफेक्ट करें, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग किया करते थे। इतना मेरा सिलेबस हुआ था उस टाइम पे। अब दिवाली में आप लोगों को अगर ज़्यादा छुट्टी है तो आप लोग के लिए मैं एक बेस्ट सलाह देना चाहूँगा कि मैथ्स की पूरी बुक ना, मैथ्स पूरा खत्म कर डालो, फुल कंप्लीट कर डालो। मतलब जिनको मैथ्स अच्छा लगता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको मैथ्स हार्ड लगता है, जिनको मैथ्स समझता ही नहीं है, उनके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट जिनको मैथ्स समझता है, जिनको मैथ्स अच्छा लगता है, मैं बोलूँगा इसी दिवाली में, क्योंकि आपका सिलेबस भी रिड्यूस्ड है। देखो मैथ्स 1 में 4 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां। मैथ्स 2 में 5 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है ना, मेंसुरेशन रिड्यूस्ड है बस, ओके। तो 6 चैप्टर्स है, तो मैथ्स 1 पहले पूरा खत्म कर डालो। 1 शॉट्स है चैनल पे, 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले बेसिक वीडियोस देख लोगे, प्रैक्टिस सेट देख लोगे, फिर सीधा 1 शॉट देख लेना। 1 शॉट में ऐसी क्या कमी है कि लेंथ इतनी छोटी है। 1 शॉट में मैंने पूरा थियोरेटिकल नहीं लिखा है, मतलब कैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे कौन सा थियरम लगाया उसका प्रॉपर्टी लिखो, आपने यहाँ पे कैसा प्लस माइनस किया उसको लिखो। बट 1 शॉट में मैंने क्या किया, डायरेक्टली फटाफट लिखते गया हूँ, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। सो पहले आप लोग नॉर्मल वीडियोस देख लो एक्सरसाइज के, फिर 1 शॉट देख लो। आप पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट कर डालो दिवाली वैकेशन में, जिनका ये सब कुछ अच्छे से हुआ है, ठीक है। बेस्ट रहेगा ये, बेस्ट रहेगा एकदम, ठीक है। बिकॉज मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनका कंप्लीट हो गया है वो लोग पूरा एक बार रिवाइज कर डालो, एक बार पूरी बुक सॉल्व कर डालो। पूरी बुक करना पड़ेगा भाई, 90+ लाना है, कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। अब सबकी तरह तुम गेम भी खेल लो, सबकी तरह मज़े भी कर लो, तो सबकी तरह 80 से नीचे भी रह जाओगे, ठीक है। सो सबसे पहला काम आप बुक कंप्लीट करोगे। अगर नहीं कंप्लीट है तो बुक कंप्लीट करने के बाद अगर कुछ टाइम बचता है तो मैथ्स कर लेना। होमवर्क मिला हो तो करो, ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल। रिवीजन पक्का उन लोगों को करना है जिन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले वो चैप्टर्स पढ़े थे और अब वो भूल रहे होंगे, तो उनको रिवीजन करना है। उन लोग नया चैप्टर नहीं करेंगे। जो सिंसियर है, डेली रिवीजन करते रहते हैं, उन लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे
और न्यू न्यू चैप्टर्स अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे। अब उनको साइंस पसंद है तो साइंस कर लें, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश कर लें, हिंदी कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी, ठीक है। और जिनको मैथ्स पसंद है वो डेफिनेटली पूरा का पूरा मैथ्स कंप्लीट कर डालो, ज़्यादा नहीं है, और सिलेबस आपका इतना कंप्लीट हो जाना चाहिए इसमें, ठीक है। सो ये मैं कुछ बातें बताना चाहता था कि क्या यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप कितना अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो, बट हाँ दिवाली है, इन्जॉय करना है, फुल इन्जॉय करना है। 1 दिन 2 दिन 6 तारीख तक आराम से इन्जॉय करो, उसके बाद धीरे धीरे जब नॉर्मलाइज होगा फिर आप लोग आपने ये काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे 4 ही दिन तो बचेगा, फिर 4 दिन बहुत होता है, 96 आवर्स, जिसमें से अगर 48 घंटे सो भी गए तो भी 48 घंटे बचते हैं, ठीक है। सो मच। सो यहाँ पे देखो, मैं हमेशा उससे बोल रहा हूँ आपको कि 10वीं है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके चक्कर में आप लोग अपनी खुशियों को कुर्बान मत करो। अब दिवाली है, यहाँ पे इंजॉय तो करना ही चाहिए, फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल किस लिए बनाए गए हैं, ताकि हम लोगों का दिल खुश हो सके, है ना, टाइम टाइम पे हमें हैप्पीनेस मिलती रहे, वरना लाइफ में वही दुख भरी ज़िंदगी, वही लोड भरी ज़िंदगी, पढ़ाई चलती रहेगी, है ना। फेस्टिवल्स आते तो थोड़ा सा हम लोग अपने दुख दर्द को भूल के फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। तो ऐसा ही आप लोग भी करो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली अगेन। थैंक यू सो मच।